अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उर्दू का मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूं जिसका उन्वान है नसूह और सलीम की गुफ्तगू। आज हम नसूह और सलीम की गुफ्तगू का बकिया खुलासा करेंगे और इसके सवाल जवाब याद करेंगे। ठीक, खुलासे से पहले हम ये जो हमारी रीडिंग रहती है ये पढ़ेंगे। जनाब, कुछ अजब आदत इन लड़कों की है। अजब यानी अजीब आदत है। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम कर लेना ज़रूर, यानी लाजमी तौर पर उनको सलाम करते हैं, किसी को जानते हैं या नहीं जानते। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानो कान खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं कि यहाँ पर लड़के रहते हैं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं। कोड़ियों लड़के यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। यानी लड़के शरारतें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते। आवाज़ा कसते यानी तंज करते किसी पर भी, यानी तमाम बुराइयां जो आमतौर पर छोटे बच्चों में मौजूद होती हैं। गली मोहल्ले के बच्चों में ये सारी, उनके अंदर कोई भी बुराई यानी शरारतें उनके अंदर मौजूद नहीं हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है। लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। फिर यानी बाप ने फिर पूछा भला फिर, तो बेटा आगे से कहते हैं मंजिला लड़का, मंजिला कहते हैं सेंटर वाला, मंजिला यानी दरमियान वाला लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मेरा आमुख्ता याद ना था। आमुख्ता कहते हैं ऐसे सबक को जो पढ़ा दिया गया हो। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए यानी नाराज हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कम वक्त घर से घर मिला है, यानी बिल्कुल हमसाए हैं, इसके पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा क्यों साहब याद करा दिया करोगे, तो कहा बसरो चश्म यानी मैं हाजिर हूँ, दिलो जान से हाजिर हूँ। गर्ज में अगले दिन इनके घर गया, आवाज दी। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जा नमाज बिछाए किबला रू बैठी हैं। किबला रू यानी किबले की तरफ मुंह करके बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। वो इन लड़कों की नानी थी, वो नानी है। लोग इनको हजरत भी कहते हैं। मैं सीधा दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हजरत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गो, तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूं, जीते रहो, उम्र दराज हो, खुदा नेक हदायत दे, यानी उम्र दराज हो, लंबी उम्र पाओ, खुदा नेक हदायत दे, यानी सीधा रास्ता अल्लाह ताला दिखाए। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया, यानी मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं खड़े खड़े ज़मीन के अंदर धंस गया हूँ। और फ़ौरन मैंने उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया, यानी इज़्ज़त के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है। भले मानस यानी शरीफ इंसान को कहते हैं, मानस कहते हैं इंसान को, और भले का मतलब शरीफ का। दस्तूर है यानी तरीका है कि अपने से जो बड़ा होता है इसको सलाम कर लिया करते हैं। और मैं तुमको ना टोकती यानी तुम्हें ना कहती, लेकिन चूंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब से मुझको जिता देना ज़रूर था, यानी मैंने तुम्हें बता देना ज़रूर था, तुम्हें आगाह ज़रूर करना था। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई, यानी जिद करके खिलाई। मुद्दतों में इनके घर जाता रहा। हज़रत बीबी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेलों की बातों से खट्टा हो गया यानी दिल उचाट हो गया। अब मेरा खेल में दिल नहीं लगता। ये नावल है तौबतन नसूह, जिससे ये सबक आपका अगज़ किया गया है। क्लियर। आज आप बकिया खुलासा करेंगे। सलीम जवाब देता है यहाँ से लेके उक्ता गया तौबतन नसूह तक, ये खुलासा आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। जी, आंसर क्वेश्चन है बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। बेदारा काम मुलाजमा थी। बेदारा ने सलीम को पैगाम दिया कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। मियाँ से कौन मुराद है? उनके अब्बा जान। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया? सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से इसलिए इनकार किया कि उसकी गोद में लड़की सोई हुई थी, यानी बच्ची जो थी छोटी वो सो रही थी।
سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کافی دیر پہلے اپنے ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے 4 لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ آپس میں چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے یا آوازہ کستے ہیں۔ اگلا کویسچن ہے جی حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی ان چاروں بھائیوں کی نانی اماں تھی۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے کویسچنز ہیں، یہاں تک آپ کویسچنز یاد کریں گے اور بقیہ جو کویسچنز ہیں ان کی بھی فارمیشن آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایڈیشنل کویسچنز ہیں، یہاں تک آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایڈیشنل کویسچنز ہیں، یہ آپ کے مصنف کے تعارف میں سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹیک کیئر۔